चलिए आज का पहला क्लास HTML का चैप्टर 1 में जिसमें हम आपको बताने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू वेब डिजाइन यानी वेब डिजाइन का परिचय बताएंगे। जिसमें आपका पहला टॉपिक आएगा वेब डिजाइन के परिचय में। जब हम वेब डिजाइन की बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरनेट की। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज इंटरनेट यानी इंटरनेट क्या है। अब सीधे और सरल शब्दों में इंटरनेट स्टैंड फॉर इंटरनेशनल नेटवर्क यानी इंटरनेशनल नेटवर्क को ही हम क्या कह देते हैं, इंटरनेट कहते हैं। इंटरनेट आखिर है क्या। जब हम इंटरनेट की बात करते हैं तो आप सीधा सीधा समझिए, जैसे मान लीजिए एक लैपटॉप आपका है और एक लैपटॉप कोई दूसरे के पास है। अब अगर आप में इसमें ए नाम की कोई फाइल आपने बना के रखी है और अगर इस सिस्टम में दूसरे सिस्टम में चाहिए, मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूं ताकि आपको समझना आसान हो। तो अब ये दूसरे सिस्टम में यही वाली फाइल चाहिए तो इसको किसी न किसी सिस्टम में इसमें डालना पड़ेगा। अगर यही सिस्टम इंटरनेट से कनेक्ट हो जाएगा सिस्टम ए से सिस्टम बी को, तो ये ए नाम की फाइल इसमें ट्रांसफर करना बहुत ही आसान होगा। यानी इंटरनेट का नेटवर्क हम जिसे कहते हैं वो सिस्टम जो इंटरनेट से जुड़ा होता है। अब इंटरनेट क्या है हम ये समझ रहे हैं, जिसके माध्यम से हम एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से जोड़ पाते हैं उसी को हम क्या कह देते हैं, इंटरनेट। इट इज ए नेटवर्क ऑफ मिलियंस कंप्यूटर कनेक्टेड टू इच अदर वर्ल्ड वाइड। यानी इसके माध्यम से जो कंप्यूटर के नेटवर्क के माध्यम से मिलियन कंप्यूटर एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। यहाँ मेन पॉइंट देखिए, यहाँ पे लिखा है कि अगर हम इंडियन मार्केट की बात करें या इंडियन की बात करें इंटरनेट का, तो हमारे यहाँ यहाँ देखिए 15 अगस्त 1995 को VSNL के द्वारा लॉन्च किया गया यानी आया था। VSNL यानी विदेश संचार निगम लिमिटेड के द्वारा यानी VSNL के द्वारा 15 अगस्त 1995 को इंटरनेट इंडिया में आया। अब चलिए और बात कर लेते हैं आगे के टॉपिक के बारे में। अब यहाँ पे हम अगला टॉपिक लेके आते हैं, पहले हम इसे इरेज कर लेते हैं और अगला टॉपिक हमारा है क्वेश्चन। अगर आप देखेंगे तो इसको आप हिंदी में समझना चाहें तो हिंदी में समझ लीजिए कि इंटरनेट क्या है। इंटरनेट का अर्थ अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क होता है। यह लाखों कंप्यूटरों का एक नेटवर्क है जो एक दूसरे से विश्व भर में जुड़े होते हैं। आखिर तभी तो कोई वीडियो है इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, हम जब चाहें इंटरनेट से कनेक्ट होके उस वीडियो को आप देख सकते हैं। इसको जोड़ने का उपयोग देखिए यहाँ पे टेलीफोन लाइनों के माध्यम से, केबल लाइनों के माध्यम से, उपग्रह यानी सैटेलाइट के माध्यम से एक दूसरे को जोड़ने का सक्षम बताता है। भारत में इंटरनेट की सेवा यही बताया आपको 15 अगस्त 1995 को VSNL के द्वारा शुरू की गई थी। और भारत में निजी इंटरनेट जो सेवा देने वाली कंपनियां हैं जिसमें एयरटेल, रिलायंस, सीफी और टाटा हैं। तो ये था हमारा इंटरनेट का परिचय। अब हम अगले टॉपिक पे आते हैं जिसमें हम ये सीखने वाले हैं यूज ऑफ इंटरनेट। हम इंटरनेट की बात करते हैं तो ये चीजें आपको अब बताने के लायक नहीं, क्योंकि इंटरनेट का आप यूज कर रहे हो। तो इंटरनेट का यूज कहाँ कहाँ पे होता है, कुछ हम विशेष टॉपिक लेके आए हैं जिसमें आप एजुकेशन के लिए यूज कर रहे हो। आज की ये क्लास आप देख रहे हो तो इंटरनेट के माध्यम से ही देख रहे हो। ईमेल करने के लिए, बिजनेस के सारी चीजों को इस समय इंटरनेट के माध्यम से ही संभाला जा रहा है, जिसमें ई कॉमर्स है, मीडिया है, आपकी सोशल नेटवर्किंग साइटें हैं, हेल्थ का भी फीचर्स इसमें है, यानी फर्म भी इसी से जुड़ा हुआ है। तो यानी बहुत सारी सर्विसेज इंटरनेट के माध्यम से जुड़ी जा चुकी हैं। इंटरनेट लाखों या करोड़ों कह सकते हो इसके यूजर है, और दुनिया भर में अगर हम कहें इंटरनेट यूजर की संख्या दिन ब दिन यहाँ पे बढ़ी जा रही है। यानी सारी की सारी चीजों को इंटरनेट पे लाया जा रहा है। अब हम आते हैं अपने अगले टॉपिक पे। जब इंटरनेट की बात आती है तो बात आती है www। नाम तो सुना ही होगा आपने www का। आखिर ये क्या है, पूरा नाम वर्ल्ड वाइड वेब। और वर्ल्ड वाइड वेब की बात करें तो यहाँ पे देखिए, वर्ल्ड वाइड वेब सार्वजनिक वेब पृष्ठों को एक आपस में जुड़ी हुई प्रणाली है जो इंटरनेट के माध्यम से सुलभ होती है। अब इसका क्या माध्यम, देखिए यह ऑनलाइन सामग्री एक नेटवर्क है जिसे HTML में बनाया जाता है। अब ये है क्या www। आप किसी भी वेबसाइट पे जब आप विजिट करते हो, यहाँ कॉर्नर में देखिए https://www.google.com आप लिखते हो। यानी किसी भी वेबसाइट तक पहुंचने के लिए सबसे पहले हमें क्या टाइप करना पड़ता है, www। और जिसे हम ये कहें कि बनाया किससे जाता है, तो HTML के कोड के ही थ्रू बनाया जाता है www के पेजों को।
अब डब्ल्यू को पहली बार बनाया कब गया था, तो इसकी रचना 1991 में टिम बर्नर-ली ने किया था। यानी अगर हम डब्ल्यू की बात करें तो सरल रूप में इसे वेब पेज के नाम से जानते हैं, और डब्ल्यू का एक उदाहरण क्या है, इंटरनेट। अब आगे आता है वेब पेज क्या होता है, तो थोड़ा सा रुकिए, हम अगले टॉपिक में बताते हैं। पहले वेब पेज की बात करें तो वेबसाइट क्या होती है। चलिए अगला कॉलम आ गया रहा वेबसाइट। अब वेबसाइट आपको बताना नहीं है, लेकिन आप जैसे समझिए आपकी सरकारी रिजल्ट एक वेबसाइट का नाम है, आपके कॉलेज की जो वेबसाइट है, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है। वेबसाइट आखिर होती क्या है। वेबसाइट को जब आप खोलते होंगे तो उसमें पेज मिलता है, और वेब पेजों के कलेक्शन को ही हम क्या कह देते हैं, वेबसाइट कहते हैं। वेबसाइट डिजिटल दस्तावेजों का एक संग्रह होती है, जिसमें मुख्य रूप से एचटीएमएल फाइलें होती हैं और मल्टीमीडिया फाइलें शामिल। मल्टीमीडिया का काम क्या है, जैसे कोई वेबसाइट आपने ओपन किया, वहां पे कोई इमेज दिख रहा है आपको या कोई वीडियो चल रही है, तो वो मल्टीमीडिया फाइल हो गई। और जो आर्टिकल आप पढ़ रहे होते हो वो आर्टिकल किस में डाला गया है या किसके थ्रू कोडिंग की गई है, तो वो कोडिंग आपकी होती है एचटीएमएल के माध्यम से। ये सभी फाइलें एक दूसरे से जुड़ी होती है और इंटरनेट पर ही डोमेन के अंतर्गत मौजूद होती है। अब डोमेन क्या है, वेबसाइट के लास्ट में डॉट कॉम डॉट इन, इसी को ही हम क्या कहते हैं, डोमेन नेम सिस्टम। दूसरे शब्दों में यहाँ पे समान थीम वाली और हाइपरलिंक के माध्यम से आपस में जुड़ी हुई वेब पेजों के समूह को ही वेबसाइट कहलाता है। यानी सीधा सीधा वेब पेजों के कलेक्शन को ही, जब छोटे छोटे वेब पेजे आपस में जुड़ जाते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, वेबसाइट कहते हैं। अब एक नाम आता है कि होम पेज, पहला पेज जिसे कहते हैं, पहले पेज को ही हम होम पेज के नाम से जानते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो समान जो थीम वाली हाइपरलिंक के माध्यम से आपस में जुड़ी हुई वेब पेजों के समूह को वेबसाइट कहलाती है। अब ये समान विषय वाली हाइपरलिंक क्यों कह रहा है, पहले आपको समझा दे। देखो, जैसे आप यूट्यूब पे जब जाते हो तो यूट्यूब पे जब आप म्यूजिक कोई सर्च करते हो तो म्यूजिक से ही संबंधित सारी चीजें आती है, वीडियो आने लगती है। आप गूगल में जाके किसी आर्टिकल के बारे में जब आप सर्च कर रहे होते हैं तो उसी से संबंधित चीजें आती है, और वेबसाइट जो खुलती है उसी से रिलेटिव चीजें उसमें दिखाई देती है। यानी जब आप वीडियो की फाइल खोलेंगे और आपने हिंदी गाने का यहाँ पे फाइल खोलेंगे तो दूसरे गाने का वहां शायद कम दिखाता हो। तो ऐसे ही ये कहा गया है कि जो हाइपरलिंक के माध्यम से वो पेज आपस में जुड़े होते हैं, और उन्हीं वेब पेजों के समूह को क्या कहते हैं, वेबसाइट कहते हैं। और किसी वेबसाइट में जो पहला पेज होता है उसी को क्या कह देते हैं हम, होम पेज कहलाता है। कई बार पूछा जाता है होम पेज क्या है, तो वेबसाइट का जो पहला पेज होता है उसी को होम पेज कहते हैं। चलिए अगला टॉपिक है। अब यहाँ पे दो चीजें यहाँ पे हमें समझना। अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ वेबसाइट। वेबसाइट की जब हम बात करते हैं तो वेबसाइट दो टाइप की होती है, पहला स्टैटिक वेबसाइट और दूसरा है डायनेमिक वेबसाइट। अगर हम वेबसाइट को निकाल के बात करते हैं तो स्टैटिक मतलब होता क्या, आप कल्पना करिए, स्टैटिक यानी फिक्स, जो चीजें फिक्स रहती हो। तो जो स्टैटिक वेबसाइट होती हैं उनका जो डाटा होता है वो फिक्स होता है, यानी वो हमेशा चेंज नहीं होता। पर डायनेमिक वेबसाइट में जो भी डाटा होता है वो हमेशा चेंज किया जाता है। हालांकि ये डायरेक्ट आपको अभी नहीं समझ में अगर आ रहा है तो परेशान ना होइए, आगे आपको समझ में आ जाएगा जैसे ही कोडिंग चालू होगी। पर इतना समझिए, जैसे HTML CSS के जो डाटा बनाए जाते हैं वो ज्यादातर स्टैटिक वेबसाइटों के लिए यूज कर लिए जाते हैं। अब यहाँ पे स्टैटिक वेबसाइट का देखिए, यहाँ पे डेफिनेशन भी दिया है। स्टैटिक वेब पेज में अस्थायी कोड होता है और प्रत्येक पेज की सामग्री तब तक नहीं बदलती जब तक कि उसे वेब मास्टर यानी जो वेबसाइट डेवलप कर रहा है उसके द्वारा मैनुअल अपडेट ना किया जाए। यानी उसे मैनुअल जब अपडेट किया जाएगा तभी उसका डाटा चेंज हो। जैसे आपने कोई पोएट्री लिखा, कोई शायरी लिखा, उसे वेबसाइट पे अपलोड कर दिया, तो एक तरह का स्टैटिक होता है, बार बार उसमें बदलने की कोई जरूरत नहीं होती है। एक स्टैटिक वेबसाइट मुख्य रूप से हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज यानी HTML के कोड की जाती है, HTML के कोड के ही जरिए भी लिखी जाती है। यानी दूसरा तीसरा पॉइंट है बेसिक HTML वेबसाइट की रूपरेखा यानी लिखावट को बेहतर बनाने के लिए CSS भाषा का उपयोग किया जाता है। HTML की जब आप कोडिंग सीखेंगे तो आगे हम आपको CSS भी सिखाएंगे, तो आपको समझ में आएगा कि किस CSS की बात की जा रही है और CSS के फीचर क्या हैं। तो HTML के साथ क्या यूज किया जाता है, CSS को यूज किया जाता है उसे और बेहतर डिजाइन बनाने के लिए। इमेज का उपयोग वेबसाइट की सुंदरता बढ़ाने के लिए और मुख्य सामग्री को और प्रभावशाली बनाने के लिए। अब कोई इमेज लगाना हो वेबसाइट में वो तो आप लगाएंगे ही लगाएंगे,
साथ ही साथ ऑडियो और वीडियो भी आप उसमें आप ऐड कर सकते हैं। तो इन सबको मिला के हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे स्टैटिक कंटेंट माना जाता है जिसे बार बार चेंज ना करना हो। अब इसके एडवांटेज की बात करें, यानी इसकी कुछ विशेषताएं हैं। यहाँ पे क्विक डेवलपिंग टाइम, यानी बहुत जल्दी ये वेबसाइट तैयार की जाती है, इनके बनाने में कम समय लगता है। चिप डेवलपमेंट कॉस्ट होती है, यानी बहुत कम पेमेंट में ही आप इसे तैयार कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए, मतलब इसके जो फायदे हैं उसकी बात की जाए, और इसके जब आप होस्टिंग परचेज करते हैं तो यहाँ पे कम खर्चे में वो चीजें आपको मिल जाती है, ये इसके सबसे बड़ी फायदे हैं। अब जहाँ लाभ वहाँ हानि, वही बात आती है कि डिसएडवांटेज क्या है, यानी इसमें कमियां क्या है। तो नॉट ए यूजफुल टू द यूजर, यूजर के द्वारा ये बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं मतलब मानी जाती है। और दूसरा, इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, जो कंटेंट होते हैं कैन बी बिकम आउटडेटेड, यानी ये जो सिस्टम है एक तरह से कहा जाए तो ये बहुत पुराना हो चुका है। नए की बात करें तो अब ज्यादातर जो वेबसाइट बनाई जा रही है वो डायनेमिक वेबसाइट बनाई जाती है। चलो, डायनेमिक की बात करें तो जिसके पेज को बार बार यानी ऑटोमेटिकली रूप से बदलते हुए कस्टमाइज करते रहते हैं, उस वेबसाइट को हम कहते हैं डायनेमिक वेबसाइट। यहाँ पे सर्वर साइड डायनेमिक पेज के कंप्यूटर के कोड के द्वारा ही बनाए जाते हैं, इसमें भी HTML और CSS का भी यूज किया जाता है। पर यहाँ पे दो चीजें समझनी होगी, डायनेमिक वेब सर्वर बनाने के लिए कई प्रकार की स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज और वेब सर्वर उपलब्ध है। एग्जाम्पल के लिए जावा, यहाँ पे जावा सर्वर पेज यानी JSP जिसे कहते हैं, और साथ साथ मतलब कई सारे अलग सी वेबसाइट को तैयार करने के लिए इसके लिए अलग कोडिंग भी लिखने पड़ते हैं। एडवांटेज की बात करें तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये पहले पॉइंट में जो है, ये अत्याधुनिक जो है फंक्शनल वेबसाइट है, और यहाँ पे इसको अपडेट करना जो है बहुत आसान होता है। साथ ही साथ एक से अधिक उपयोगकर्ता इस यूजर को काम कर सकता है, मतलब मल्टी यूजर भी इस पे काम कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होता है। और जहाँ हमने क्या बताया कि जहाँ इसका बेनिफिट है वहीं पे इसके नुकसान भी है। तो चलिए अगले पेज पे हम यहाँ सीखते हैं इसके नुकसान क्या-क्या है। नुकसान, उसका जो वहाँ फायदा था स्टैटिक का, वो यहाँ नुकसान है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है टास्क लॉन्गर टाइम डेवलपमेंट, बनाने में इसमें समय ज्यादा लगेगा, जाहिर सी बात है, चीजें जब अच्छी आएंगी बार बार डायनेमिक होना है तो समय लगेगा। मोर कास्ट भी इसमें लगेगा डेवलप करने के लिए। दूसरा चीज यहाँ पे कास्ट मोर टू होस्ट, होस्ट करने के लिए इसमें कास्ट जो है यानी अमाउंट ज्यादा लगता है। चलिए, अब अगला टॉपिक है, इसमें वेब पेज क्या होते हैं। तो वेब पेज, पहले ही हमने आपको बताया कि वेब पेज जो है www के लिए फाइल होती है, और जिसे हम किस नाम से जानते हैं, वेब पेज के नाम से जानते हैं, जिसमें डाटा और इंफॉर्मेशन होते हैं, और इस वेब पेज को HTML के जरिए ही बनाते हैं। आप अच्छे से सीख जाएंगे, थोड़ा सा आप धैर्य रखिए। वेब पेज क्या होते हैं। अब ये वेबसाइटों में जो पेज बनाए जाते हैं या वेबसाइटों की जो कोडिंग की जाती है वो दो तरीके का, यहाँ पे फ्रंट एंड और यहाँ पे बैक एंड। फ्रंट यानी सामने से अंत, बैक एंड पीछे से अंत। अब ये क्या है, ये नया टॉपिक क्या है, लेकिन इसे समझने से पहले हम अगले टॉपिक पे ले लेते हैं, क्लाइंट और सर्वर क्या होते हैं। देखो, जो सर्वर क्या होता है, जहां पे वेबसाइटें आपकी सेव है पहले से, उसे सर्वर कहते हैं। आपका कंप्यूटर, आपका फोन, आपका जो लैपटॉप है, इसे क्लाइंट के नाम से जानते हैं। इसका क्या मतलब, जैसे मान लीजिए मुझे YouTube पे वीडियो देखना, तो अपने फोन पे हमने YouTube ओपन किया, तो ये फोन आपका क्या है, क्लाइंट है, और हम क्या होते हैं, यूजर। यूजर क्लाइंट के जरिए कहाँ पहुंच जाता है, सर्वर पर। ये बात आपको समझ में आ रही, नहीं समझ में आ रही तो एक बार हम फिर से आपको समझाते हैं एज ए एक ग्राफ के जरिए। देखो, जैसे लैपटॉप में आपने किसी वेबसाइट पे यहाँ सर्च किया www.google.com। अब ये जब आप सर्च करोगे तो ये सर्च करने के लिए आप जो व्यक्ति है यहाँ पे, वो तो डायरेक्टली सर्च नहीं कर सकता ना, उसको किसी न किसी सिस्टम की जरूरत होती है। अब वो सिस्टम किसको यूज करेगा, यानी चाहे वो सिस्टम लैपटॉप हो सकता है, या स्मार्टफोन हो सकता है, या आपकी PC हो सकती है। तो जब आप सर्च करते हो तो ये सर्च करने के लिए कहा जाता है सर्वर पे। तो पहले ना जो यूजर है, यूजर
यानी जिसे हम यूजर कहते हैं, यूजर अपने क्लाइंट की मदद से वो कहाँ पहुंचता है, सर्वर पे, और सर्वर से फिर जानकारी किसके पास आ जाती है, अपने क्लाइंट लैपटॉप में, यानी चाहे वो लैपटॉप हो या डेस्कटॉप हो। अब ये फ्रंट फ्रंट एंड और बैक एंड में अंतर समझ लेते हैं, ये है क्या। किसी भी वेबसाइट को जब डेवलप किया जाता है तो जो सामने से चीजें आप देख पा रहे होते हो वो फ्रंट है, यानी यूजर को क्या चीजें दिखाई दे रही हैं वो आपका फ्रंट हो जाता है। लेकिन उसको बनाने में जो चीजें, जैसे उसे तैयार करने में जो कोडिंग यूज की जाती है वो बैक एंड होती है। देखो, फ्रंट एंड और बैक एंड में सबसे ज्यादा यहाँ पे बताया हुआ है कि उपयोग किया जाने वाला दो सबसे पॉपुलर शब्द है, लेकिन एक दूसरे से काफी अलग होते हैं। फ्रंट एंड डेवलपर को यहाँ पे क्लाइंट साइड डेवलपमेंट कहा जाता है, यानी जो फ्रंट एंड में काम करते हैं वो क्लाइंट साइड कहा जाता है, और जो बैक एंड में काम करते हैं उसे सर्वर डेवलपमेंट के नाम से जाना जाता है। फ्रंट एंड का मतलब देखिए, सबसे पहले एक तरह से जैसे किसी मनुष्य का चेहरा, उसकी बॉडी, तो वो सामने से कैसा दिखता है वो उसका फ्रंट एंड है। पर उसकी बॉडी के अंदर की चीजें किस तरीके से काम करती है वो उसका क्या होता था, एक तरह का बैक एंड हो जाता है। क्या लिखा है कि यहाँ पे ध्यान इस बात का होता है कि उपयोगकर्ता ब्राउजर एप्लीकेशन में सबसे पहले क्या देखते हैं। जैसे आप गूगल आप खोलते हो तो गूगल में सबसे पहले क्या देखते हो, इस तरह का सर्च इंजन बन के आ जाता है, यहाँ देता है कि आप एनी सर्च करिए। तो ये चीजें आपकी क्या होती हैं, फ्रंट एंड होती हैं। पर उसे तैयार करने में किस बात की जिम्मेदारी होती है, यानी पहले तो हम फ्रंट एंड की बात करें तो ये जो तैयार होती है HTML CSS जावा स्क्रिप्ट, इन सब चीजों से ये जो कोडिंग होती है वो तैयार की जाती है, यानी इसी से आपका फ्रंट वेबसाइट तैयार किए जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे अगला टॉपिक समझते हैं। बैकएंड में क्या होते हैं, बैकएंड वेबसाइट सर्वर साइड डेवलपमेंट होना है, यानी जो काम सर्वर पे होना होता है वो बैकएंड डेवलपमेंट के नाम से जाना जाता है। एक सबसे बड़ी बात कह रहे थे, इसे आप ना जो यूजर होते हैं या क्लाइंट की बात करें तो वो सीधे उसे देख नहीं सकते। यह सॉफ्टवेयर का वह भाग जिससे यूजर जो है सीधे संपर्क में नहीं आता, और इसमें जो कोडिंग बनाई जाती है वो कोडिंग आपकी PHP है, C++, जावा है, पाइथन और जावा स्क्रिप्ट, ये चीजें आप देख नहीं सकते। इसको आगे जब हम प्रैक्टिकल कराएंगे तो विधिवत आपको समझाएंगे कि वो चीजें आपको दिखाई नहीं देती हैं, यानी कि जो चीजें आप यहाँ देख रहे हो वो चीजें आप डायरेक्ट नहीं देख सकते। तो आज का पहला लेक्चर मेरा यहीं समाप्त होता है, क्योंकि लेक्चर बहुत बड़ा हो जा रहा है। धीरे धीरे हम आपको स्टेप बाय स्टेप चैप्टर वाइज HTML को कवर करते हुए आगे ले चलेंगे। अगर आप पूरा ओ लेवल के चैप्टर को पढ़ना चाहते हैं और एक एक चीजें वेबसाइट डेवलप करना सीखना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और मेहनत हमारी आपको अच्छी लगती है तो लाइक करना ना भूलें। बाकी मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।